Click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरुजी चैनल में आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, हम लोग एक न्यू ओएस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोग को पता है, तो अगर नहीं पता है तो मैं आज आप लोग के लिए फुल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। सो देखिए, जो ओएस है वो है डेबियन ओएस। सो आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे, जो देखिए डेबियन ओएस का न्यू वर्जन लॉन्च कर चुका है। सो आज हम लोग टोटल डिस्कशन करेंगे डेबियन ओएस को कहाँ से डाउनलोड करेंगे एंड कैसे VMware नहीं तो वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, सो प्लीज एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। एंड आप लोग लाइक ही नहीं करते, लाइक करिए एंड शेयर भी करिए। सो देखिए, एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा। आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो इससे आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल सोशल लिंक का साइट अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए। वहाँ पर भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो प्लीज फॉलो करना ना भूलिए। अगर मेरे चैनल में आप पहले से सब्सक्राइब हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग सोच रहे होंगे जो कोई भी सिस्को का ट्यूटोरियल नहीं आ रही है, तो सिस्को का बहुत सारा ट्यूटोरियल आने वाली है अपकमिंग एंड आप लोग के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी आ रही है। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो आप लोग ऑनलाइन कोर्स के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल इन्फॉर्मेशन है। आप वहाँ पे जाके ऑल इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग डेबियन ओएस को डाउनलोड करते हैं एंड कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं आप लोग को छोटा सा रिव्यू भी दे दूंगी। तो चलिए, हम लोग सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर डेबियन ओएस को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ये है डेबियन ओएस का ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। जो देखिए डेबियन ओएस का लेटेस्ट वर्जन है वो है 10.2, जो देखिए 16 नवंबर 2019 में ये अपडेट हुई है। जो देखिए लेटेस्ट वर्जन है 10.2। अगर आप डेबियन ओएस के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो देखिए अबाउट डेबियन का ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पर आप जान पाएंगे और भी डिटेल्स। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए डेबियन ओएस का जो लेटेस्ट वर्जन है 10.2, कोई भी डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर एक डाउनलोड ऑप्शन है, जो देखिए डाउनलोड डेबियन 10.2। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाए। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आपको cd/usb ISO इमेज, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली सेम टू सेम पेज में आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज में, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रही है। जो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है डाउनलोड cd/dvd इमेज यूजिंग HTTP, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली सेम टू सेम यहाँ पर इस पेज में आपको रीडायरेक्ट हो जाता है। देन इसके बाद यहाँ पर जो दिखा ऑफिशियली cd/dvd इमेजेस ऑफ द स्टेबल रिलीज। देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो देखिए यहाँ पर cd/dvd इमेज, यहाँ पर cd का भी यहाँ पर इमेज है एंड dvd का भी यहाँ पर इमेज है। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है, आप CD के लिए यूज करना चाहते हैं, नहीं DVD के लिए यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। अगर आप CD के लिए यूज करेंगे तो आपको ओनली 650 MB, अगर आप DVD के लिए डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर 4.4 GB का साइज होगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है। तो देखिए, अगर आप CD ओनली डाउनलोड करना चाहते हैं, जो देखिए ओनली ISO फाइल, तो यहाँ पर कोई भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। जस्ट यहाँ पर आपको AMD 64 में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली सेम टू सेम पेज में आपको रीडायरेक्ट हो जाए। देन आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 वर्जन दिखाई देगा, जो देखिए 10.2
जो देखिए लेटेस्ट वर्जन है, आप यहाँ पर कोई भी एक वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए। ये ओनली CD के लिए है, ये ISO 5। देन अगर आप DVD के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4.4 GB का साइज होगा। सेम टू सेम AMD 64 में क्लिक करिए। देन ऑटोमेटिकली सेम टू सेम इसी पेज में आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेज में लास्ट में आपको दिखाई देगा जो देखिए Debian 10.2, जो देखिए AMD 64B। यहाँ पर तीनों ISO फाइल है, आप कोई भी एक फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ये DVD के लिए है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है। आप यहाँ पर CD ISO को डाउनलोड करना चाहते हैं, नहीं तो DVD इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं CD इमेज को डाउनलोड करूँगी। तो देखिए अगर आप लोग चाहेंगे तो DVD को भी डाउनलोड कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगी। तो मैं आप लोग को ISO फाइल दिखाई देता हूँ, जो देखिए ये है ISO फाइल। देन इसके बाद हम लोग मूव करते हैं। जो देखिए अगर आपका ये टोटली डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप इंस्टॉलेशन कहाँ पर करेंगे, अगर आप थोड़ा सा टेस्टिंग पर्पस इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको VMware वर्कस्टेशन नहीं तो वर्चुअल बॉक्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन करके देख पाएंगे। तो देखिए VMware वर्कस्टेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो देखिए यह है VMware वर्कस्टेशन का ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर विंडोज एंड लिनक्स दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल। अगर आप VMware वर्कस्टेशन को यूज़ करना नहीं चाहते हैं, वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो सेम टू सेम है। मैं इसका भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, तो आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैं यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे वर्चुअल बॉक्स के लिए भी इंस्टॉलेशन कर पाएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। अगर आप VMware वर्कस्टेशन को कैसे डाउनलोडिंग करेंगे, कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे विंडोज 10 सिस्टम में, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे दूँगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन को ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन में क्लिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर टिपिकल एंड कस्टम, तो आप यहाँ से कोई भी चूज कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है कस्टम को सिलेक्ट करने दीजिए। देन नेक्स्ट, देन आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, देन नेक्स्ट, देन यहाँ पर लिनक्स। सो आई होप आप लोग जानती होंगे चलिए कि लिनक्स का बहुत सारा वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, जो देखिए लेटेस्ट वर्जन है ये डेबियन का, Debian 10.x64b, इसी ऑप्शन को रहने दीजिए। देन नेक्स्ट, देन यहाँ पर वर्चुअल मशीन नेम, अगर आप वर्चुअल मशीन नेम को चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर लीजिए, नहीं तो सेम टू सेम इसी नेम को रहने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन यहाँ पर लोकेशन, अगर आप इस लोकेशन में इसको इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करिए। अगर आप इस लोकेशन को चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर पाएंगे। तो अगर आप चेंजेस कैसे करेंगे, ब्राउज में क्लिक करिए। ब्राउज में क्लिक करने के बाद आप जिस ड्राइव में नहीं तो कोई भी एक जगह में फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर C ड्राइव में मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जो देखिए VMware। देन उसके अंदर और भी एक फोल्डर क्रिएट किया है जो देखिए Debian लिनक्स। जस्ट उस फोल्डर में हम लोग ने सिलेक्ट करके ओके कर दिया है, जो देखिए इसका लोकेशन टोटली चेंजेस हो चुका है। देन इसके बाद फाइनली नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर, यहाँ पर आप नंबर ऑफ प्रोसेसर क्या देने वाले हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 दे देता हूँ। देन नेक्स्ट, देन यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 GB का रैम दे दिया है, तो यहाँ पर आप 4 GB की रैम दे सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम अवेलेबल है तो इससे भी ज़्यादा दे पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन नेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क। देन नेक्स्ट, देन यहाँ पर ऑटोमेटिकली 20 GB का हार्ड डिस्क ले गया है, तो मैं यहाँ पर 50 GB का हार्ड डिस्क ले लेता हूँ। देन इसके बाद स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल में मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट,
देन फिनिश। जो देखिए मेरा टोटली वर्चुअल मशीन टोटली रेडी हो चुका है, जो देखिए यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। देन इसके बाद यहाँ पर जो देखिए CTDBT ऑटो डिटेक्टेड दिखाई देगी, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। अभी हम लोग ने जो ISO फाइल डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर आपको ISO फाइल देना पड़ेगा। जो देखिए यूज ISO इमेज फाइल, जस्ट इसके ऊपर आप सिलेक्ट करके आप जिस लोकेशन में ISO फाइल के रखे हैं तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर डेस्कटॉप में है। देन इस ISO फाइल को सिलेक्ट करके जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, देन ओके कर लेता हूँ। जो देखिए मेरा टोटली सिस्टम रेडी हो चुका है। देन इसके बाद यहाँ पर पावर ऑन द वर्चुअल मशीन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एंटर फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आई होप आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो देखिए Debian GNU/Linux इंस्टॉलर मेनू बायस मोड, जो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगी। जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जो देखिए ग्राफिकल इंस्टॉल। अगर आप ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अप्लाई करिए। अदरवाइज यहाँ पर जो सेकेंड जो ऑप्शन है जो देखिए इंस्टॉल, तो देखिए ये ग्राफिकल इंस्टॉलेशन नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है। देन उसके बाद और भी सारा ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, तो जब वो फर्स्ट ऑप्शन को रहने देता हूँ, देन उसके बाद एंटर को प्रेस करता हूँ। एंटर को प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर लोडिंग की होने में थोड़ा सा टाइम लग सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए सिलेक्ट लैंग्वेज, जो देखिए आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेज अवेलेबल है। जो बाय डिफॉल्ट जो इंग्लिश है, इंग्लिश को रहने दे रहा हूँ। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर पाएंगे। देन मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए सिलेक्ट योर लोकेशन, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे लोकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। जो देखिए मेरा लोकेशन इंडिया है, तो मैं इसको इंडिया सिलेक्ट रखता हूँ। देन मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए कॉन्फ़िगरिंग द कीबोर्ड, जो देखिए बाय डिफॉल्ट अमेरिकन इंग्लिश है, मैं इसी ऑप्शन को रहने देता हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर पाएंगे। देन मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, जो देखिए प्लीज एंटर द होस्ट नेम फॉर दिस सिस्टम, तो यहाँ पर आपको होस्ट नेम देना पड़ेगा। जो देखिए ऑटोमेटिकली होस्ट नेम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, जो देखिए Debian। अगर आप इस होस्ट नेम को चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो देखिए मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है इसी ऑप्शन को रहने देता हूँ। देन उसके बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद अगर आपका कोई भी नेटवर्क में कोई भी डोमेन है तो यहाँ पर आपको डोमेन को देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसी ऑप्शन को स्किप कर दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डोमेन दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डोमेन यहाँ पर आपको .com, .net, .edu, .org आपको इसी डोमेन यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक डोमेन दे दिया है। देन उसके बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए सेट अप यूजर पासवर्ड, यहाँ पर आपको रूट का पासवर्ड यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो चलिए रूट का पासवर्ड मैं दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब आप रूट का पासवर्ड देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। देन यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक न्यू यूजर भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलिए देन यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यूजर फॉर योर अकाउंट, देन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू। देन इस यूजर के लिए पर्टिकुलर हम लोग इस पर पासवर्ड सेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर यूजर का पासवर्ड भी दे देता हूँ। तो देखिए यूजर का पासवर्ड एंड रूट का पासवर्ड थोड़ा सा चेंज कीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। गलती से भी सेम पासवर्ड मत दीजिए। देन इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए पार्टीशन डिस्क, जो देखिए पार्टीशन डिस्क यहाँ पर आ चुका है। जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यूज एंटर डिस्क एंड सेट आप LVM, देन एनक्रिप्टेड एंड लास्ट ऑप्शन है मैनुअल। जो देखिए अगर आप मैनुअल पार्टीशन करना चाहते हैं तो इजीली मैनुअल पार्टीशन यहाँ पर कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप मैनुअल पार्टीशन नहीं करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक पार्टीशन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन को रहने दीजिए।
अगर आप मैनुअल पार्टीशन को कैसे करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ, आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप जरूर एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर मैं मैनुअल पार्टीशन नहीं करूँगी, ऑटोमेटिक पार्टीशन ही करूँगी। तो चलिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने देता हूँ, देन कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने जो हार्ड डिस्क लिया है, जो यहाँ पर हार्ड डिस्क मैंने शो कर दी है, देन कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए तीनों पार्टीशन स्कीमा दिखाई दे रही है। जो देखिए फर्स्ट है ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, देन सेपरेट स्लैश होम पार्टीशन, देन सेपरेट होम var एंड pmp पार्टीशन। जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को मैं रहने देता हूँ, देन कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फाइनली ओपन और कंप्लीट हो चुका है। जो देखिए पार्टीशन, जो देखिए लिनक्स में बहुत सारा ब्लॉक पार्टीशन होती है, स्लैश होम var स्वाइप बूट, बहुत सारा पार्टीशन होती है। अगर आप मैनुअल पार्टीशन करना चाहते हैं तो इजीली वहाँ से मैनुअल पार्टीशन कर पाएंगे। जो देखिए मेरा पार्टीशन ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है, देन मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर पार्टीशन डिस्क, यहाँ पर आपको यस में क्लिक करना पड़ेगा। यस में क्लिक करने के बाद जस्ट फॉर कंटिन्यू में क्लिक करें। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए कॉन्फ़िगरिंग द पैकेज मैनेजर, यहाँ पर आपने जो यहाँ पर cd dvd यहाँ पर दिया है, जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने ISO फाइल दिया है। अगर आपने यहाँ पर cd नहीं तो dvd फाइल दिया है तो यहाँ पर उस cd dvd फाइल को स्कैन करेगा। यहाँ पर हम लोग ने कोई भी cd dvd फाइल नहीं दिया है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग नो करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर नो सिलेक्टेड है, जस्ट कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए कॉन्फ़िगरिंग द पैकेज मैनेजर, जो देखिए हम लोग फर्स्ट में हम लोग ने सिलेक्ट किए थे, यहाँ पर हम लोग लोकेशन यहाँ पर इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया आ चुका है। अगर आपका कोई भी दूसरा लोकेशन है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करने देता हूँ, देन कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए डेबियन आर्की मिरर, यहाँ पर कुछ पैकेज डाउनलोडिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर आप जिस सिस्टम में कर रहे हैं तो उस सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम में पहले से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो यहाँ से आप कोई भी चूज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं थर्ड को चूज कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपका कोई भी HTTP प्रॉक्सी है तो यहाँ पर आप दे पाएंगे, अगर नहीं है तो इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइमिंग लग सकती है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो तब तक मैं इस ट्यूटोरियल को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए कॉन्फ़िगरिंग पॉपुलरिटी कॉन्टेस्ट, यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट है, तो यहाँ पर आपको सर्वे का यहाँ पर ऑप्शन आ रही है। अगर आप सर्वे करना चाहते हैं तो येस करिए, नहीं तो इस ऑप्शन को नो कर दीजिए। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये नो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो नो रखने देता हूँ। देन इसको मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, जो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है। जो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो देखिए डेबियन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट एंड प्रिंट सर्वर एंड यहाँ पर लास्ट है यूटिलिटी सिस्टम यूटिलिटी। जो देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारा और भी सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है। यहाँ पर अगर आप इस चेक मार्क यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने में टाइमिंग लग सकती है, नहीं तो जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है इसी ऑप्शन को रहने देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर सिलेक्शन यहाँ पर चेक मार्क नहीं करूँगी, बाय डिफॉल्ट है इसी ऑप्शन को रहने देता हूँ। देन इसको मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर बहुत सारा फाइल यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही है, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग लग सकती है इसको प्रॉपरली इंस्टॉलेशन होने में। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग बाकी सारा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए ग्रैब बूट लोडर का ऑप्शन आ चुका है, जो देखिए इंस्टॉल द ग्रैब बूट लोडर ऑन द मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपको यस एंड नो का ऑप्शन मिल रही है। जस्ट यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। यस में क्लिक करने के बाद जस्ट फॉर कंटिन्यू में क्लिक करिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल द ग्रैब बूट लोडर ऑन ए हार्ड डिस्क। जस्ट यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है /dev/hd, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जस्ट फॉर कंटिन्यू में क्लिक करें। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रैब बूट लोडर इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये इंस्टॉलेशन हो रही है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है। देन फाइनली यहाँ पर आपके पास मैसेज आ चुका है, जो देखिए फिनिश द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। जो देखिए इस सिस्टम को एक बार रीबूट करने के लिए बोलते हैं। तो देन उसके बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फिर से लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जो देखिए ये लोडिंग हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, जो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है debian/linux, इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके जस्ट एंटर को प्रेस कर दीजिए। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइमिंग लग सकती है इसको लोडिंग होने में। ये फर्स्ट टाइम लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पर आपके पास आ चुका है, जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने जो यूजर क्रिएट किया था, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। देन उसके बाद यूजर का जो भी आपने पासवर्ड दिए थे, जस्ट यूजर का पासवर्ड दे दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर साइन इन में क्लिक कर दीजिए। साइन इन में क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके सामने फाइनली ओपन हो जाएगा, जो देखिए डेबियन जो लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर फाइनली आपके सामने ओपन हो चुका है। तो देखिए ये टोटल इंस्टॉलेशन प्रोसेस था। जो देखिए जो नॉर्मल जो लिनक्स है, जो देखिए सेम टू सेम इंस्टॉलेशन है, पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हैं बीच में। तो यहाँ पर आपको केयरफुली इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देंगे तो बाद में आपको रेक्टिफाई होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर टोटली फाइनली मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, जो देखिए डेबियन। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत ही छोटा है, जो देखिए इसके लिए यहाँ पर आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको VMware टूल्स इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। VMware टूल्स इंस्टॉलेशन करने के बाद ही आपका ये टोटली फुल स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए देन इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल में मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पहले यहाँ पर देख लेते हैं, जो देखिए ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं। तो चलिए who जस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो देखिए मेरा यूजर नेम शो कर रही है। देन उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल ओपन तो कर लिया है। देन यहाँ पर VMware टूल्स इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पर आपको रूट में जाना पड़ेगा। जो देखिए अभी हम लोग फिलहाल यूजर में है। रूट में कैसे जाएंगे? रूट में जाने के लिए // आपको हाइफन देना पड़ेगा, एक स्पेस देगी। देन उसके बाद आपने जो भी रूट का पासवर्ड दिया है, यहाँ पर आपको रूट का पासवर्ड देना पड़ेगा। देन ऑटोमेटिकली यूजर से हम लोग रूट के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कॉमर्स यहाँ पर देना पड़ेगा, APT अपडेट। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, तभी आप पॉसिबल कर पाएंगे। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो यह कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए ये फर्स्ट कॉमन ये मेरा टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन मैं क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉमन में मूव करते हैं, जो देखिए APT स्पेस इंस्टॉल, देन ओपन -VM -tools -desktop। देन उसके बाद आप एंटर को प्रेस करिए। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक मैसेज शो कर दिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस एंड नो। जस्ट पर यस पर करके एंटर को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये कुछ KB का फाइल है, तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेगा। ये टोटल डाउनलोडिंग होने में ये डाउनलोडिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड इंस्टॉल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है एंड इंस्टॉलेशन भी हो गई है। देन ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक बार सिस्टम को फाइनली रीबूट करना पड़ेगा। रीबूट करने के बाद ही आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे। जो देखिए VMware टूल्स जो हम लोग ने इंस्टॉलेशन किया है,
जो देखिए आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। जो देखिए मैं इस सिस्टम को दोबारा रिस्टार्ट नहीं करूँगी, तो आप लोग जरूर एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। देखिए फाइनली मेरा रेजोल्यूशन टोटली प्रॉपर्ली हो चुका है। देन मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को, सॉरी। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक बार इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर पिन, देन -c, देन आप कितने बार पिन करना चाहते हैं, यहाँ पर 3, देन www.google.com जब पर एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर जो देखिए सक्सेसफुली मेरा पिन हो रही है। जो देखिए यहाँ से मुझे पता चल रही है जो मेरे इस सिस्टम में इंटरनेट वर्क कर रही है। देन उसके बाद मैं क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को, सॉरी। देन यहाँ पर हम लोग इस बार जो देखिए इस OS हम लोग ने अभी इंस्टॉलेशन किया है, तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको एक कमांड देना पड़ेगा। तो चलिए host होस्ट देन NAMECTF जस्ट इस कमांड को देना पड़ेगा। देने के बाद आपके ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। जो देखिए स्टैटिक होस्टिंग, डेबियन, आइकॉन नेम, कंप्यूटर VM, जीसस, VM, मशीन ID यहाँ पर शो कर रही है। देन बूट ID यहाँ पर भी शो कर रही है। देन वर्चुअलाइजेशन यहाँ पर हम लोग ने VMware में यूज किया है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कौन सा यूज हो रही है, जो देखिए डेबियन GNU/Linux 10। देन यहाँ पर कर्नल, आई होप आप लोग जानते होंगे, जो देखिए लिनक्स में एक कर्नल होती है, जो देखिए वर्जन है 4.19.0-6। देन इसका जो आर्किटेक्चर है 32 बिट एंड 64 बिट दोनों यहाँ पर एवरेज है। देन यहाँ पर हम लोग ने जो VMware टूल्स को इंस्टॉलेशन किया है, इससे तो पता चल गया मेरा प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुका है। जो देखिए VMware टूल्स, तो हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे कैसे जो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं। मुझे तो पता चल रही है जो देखिए वर्क कर रही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है तो आप एक कमेंट से भी देख पाएंगे जो देखिए VMware टूल्स रनिंग चल रही है। तो कमेंट क्या, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। तो कमेंट है status space open -vm space tools space service। देन उसके बाद आप एंटर को प्रेस करिए। सॉरी, शायद यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया है, तो इसके लिए ये कमेंट नहीं दिया है, तो मैं फिर से एक बार दे देता हूँ। SYSTEMCTL space status space open -vm -tools space service। देन इस पर आपके सामने फाइनली ओपन हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ। आई होप आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर देख पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर ओपन VM, जो देखिए थोड़ा सा एक ग्रीन कलर का आइकॉन शो कर रही है, जो देखिए थोड़ा सा डॉट देखिए। देन उसके बाद ही यहाँ पर जो देखिए एक्टिव, जो देखिए रनिंग चल रही है, जो देखिए VMware टूल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए इससे पता चल रही है जो देखिए मेरा इस सिस्टम में VMware टूल्स इंस्टॉलेशन है। तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलिए मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मेरा टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन मैं आप लोग को थोड़ा सा एक रिव्यू भी दे देता हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास साइड बार दिखाई देगी। साइड बार में आपको फायरफॉक्स, देन इवोल्यूशन, देन रिदम बॉक्स, देन यहाँ पर लाइब्रेरी ऑफिस का यहाँ पर ऑल ऑप्शन है, देन यहाँ पर फाइल्स, देन सॉफ्टवेयर, देन हेल्प, देन यहाँ पर शो एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा एप्लीकेशन दिखाई देगा जो प्री इंस्टॉल हुआ है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को
इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन पहले से अवेलेबल है, तो मैं आप लोग को जस्ट फॉर सेटिंग्स में मैं दिखाई देता हूँ एक बार, तो बाकी एप्लीकेशन आप इजीली देख पाएंगे। तो देखिए मैं सेटिंग्स में गो टू बैकग्राउंड नोटिफिकेशन सर्च या रीजन लैंग्वेज, यूनिवर्सल एक्सेस, ऑनलाइन अकाउंट प्राइवेसी, शेयरिंग, साउंड, पावर, नेटवर्क। यहाँ पर नेटवर्क ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो देखिए किसके लिया है, जो देखिए मेरे सिस्टम में पहले से DSL इनेबल है। इसके लिए अगर आप मैनुअल यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस साइन में क्लिक करना पड़ेगा। प्लस साइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी, अगर आप मैनुअल यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर IP वर्जन 4 नहीं तो IP वर्जन 6, या आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप यहाँ पर कौन सा यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको IP वर्जन 4 देंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअली यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड DNS प्रॉपर्ली देना पड़ेगा। देन उसके बाद ऐड करिए, देन आप इंटरनेट प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। देन इसी तरह यहाँ पर IP वर्जन 6 भी यहाँ पर अवेलेबल है। देन इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी, अगर आप कोई भी MD5 सिक्योरिटी है तो यहाँ पर आप दे पाएंगे। तो मैं इस ऑप्शन को टोटली कैंसिल कर देता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर डिवाइस का ऑप्शन है। डिवाइस में डिस्प्ले, कीबोर्ड, यहाँ से भी आप डिस्प्ले का रेजुलेशन चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ पर नाइट लाइट का भी यहाँ पर अवेलेबल है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, USB, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। देन यहाँ पर फाइनली यहाँ पर डिटेल्स का ऑप्शन है। जो डिटेल्स में यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी देर पहले जो हम लोग ने टर्मिनल के थ्रू देखे थे, जो देखिए इस पर हम लोग ग्राफिकल के थ्रू यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो देखिए डेबियन का जो लेटेस्ट वर्जन है, तो देखिए अगर आप इन फ्यूचर यहाँ पर कोई भी अपडेट देना चाहते हैं तो चेक फॉर अपडेट में क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप डेट एंड टाइम को यहाँ पर चेंजेस कर पाएंगे। देन यहाँ पर यूजर, अगर आप कोई भी एक न्यू यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर पाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट एप्लीकेशन, जो देखिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। अगर आप इन फ्यूचर यहाँ से कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर पाएंगे इजीली। तो मैं इस ऑप्शन सेटिंग्स को टोटली क्लोज कर लेता हूँ। देन यहाँ से भी आप इंटरनेट का ऑप्शन देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर साउंड, देन यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, देन यहाँ से पावर लॉक ऑफ एंड ये शटडाउन का ऑप्शन है। इसीलिए यहाँ से आप कैंसिल रजिस्टर पावर ऑफ। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं डेबियन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगी एंड VMware वर्कस्टेशन एंड वर्चुअल बॉक्स का भी लिंक दे दूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए मैं आप लोग को एक बार ही क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो प्रॉपरली इंस्टॉलेशन करिए, नहीं तो अगर आप कोई भी मिस्टेक कर लेंगे तो बाद में आपको रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए अगर आप कोई भी ब्लैंक स्पेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज बैकग्राउंड, डिस्प्ले सेटिंग्स एंड लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का, यहाँ से भी आप इजीली सेटिंग्स ओपन कर पाएंगे। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे डेबियन ओएस को इंस्टॉलेशन करते हैं इन VMware वर्कस्टेशन में। अगर आप लोग का इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोग को ट्यूटोरियल देने की, वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।